दोस्तों इस बार एनवीएस का रिज़ल्ट जो है वो 2 तरह की लिस्ट में आया था। एक वो लिस्ट थी जिनको ज्वाइनिंग के लिए विदिन 1 वीक अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करना था, मिल जाता, उनको मेल हो गया। और एक ऐसे लिस्ट थी जिनको ये लिखा था कि जब इनकी वैकेंसीज अराइज होगी तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैथ्स में 167 वैकेंसीज थी तो 101 को अपॉइंटमेंट लेटर के लिए तुरंत विदिन 1 वीक मिलने का मेल आ गया। और 66 का था कि जब वैकेंसीज अराइज होंगी तब मिलेगा। अब इसमें बात ये आती है कि वैकेंसीज कब अराइज होंगी और कब इनको मेल आएगा। ठीक है, ये कंफर्म है कि इनको मेल आएगा, इनकी ज्वाइनिंग फिक्स है, दे आर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, लेकिन अभी इसका क्लियर नहीं है कि जैसे वन मंथ 2 मंथ कब आता है। ठीक है, मैंने हेड ऑफिस में कॉल किया था पूछने के लिए कि इनका मतलब ये जो 66 वेट कर रहे हैं इनका कब आएगा, तो उन्होंने बोला अगस्त या सितंबर। ठीक है, अगस्त या सितंबर मीन्स कि दे आर नॉट श्योर, क्योंकि हर बार जो कॉल रिसीव करता है वो इतना जानकार नहीं होता है या फिर वो इतना केयर नहीं करता है। तो ये कोई वैल्यूएबल बात नहीं हुई कि एनवीएस के हेड ऑफिस ने क्या बोला, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जब एनवीएस का रिजल्ट आने वाला था बहुत लोगों ने कॉल किया था, बहुत लोगों ने पूछा था, सबका अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स होता था। ठीक है, तो बात यहाँ ये आती है कि अगर लेट हो रहा है तो वेटिंग लिस्ट कितनी लेट हो जाएगी। दोस्तों वेटिंग लिस्ट कितनी लेट हो जाएगी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अगर जितनी लेट ये होगा उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही लेट ये होगी, ये मैंने उस एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। मैं इसमें आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अगर जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चीज़ से दुखी ना हो कि रिजल्ट डिले हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा फेवर वेटिंग लिस्ट के में ही है, आप समझिए इस बात को। जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान थे कि अगर उनका एनवीएस में हो गया तब तक केवीएस का रिजल्ट नहीं आया तो वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे वो इधर आएंगे, या फिर वो एक्सटेंशन ले सकते हैं कि नहीं, उनके कई तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये जो सिलेक्शन हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में कि जिनको अभी लेटर मिलना है और जिनको बाद में मिलना है, ये बहुत रैंडम हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये टॉप 101 थे जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और ये इनके बाद के रैंक वाले थे, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली इनको मिला है। तो इसमें ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो टॉपर्स होंगे। ठीक है, जो टॉपर्स होंगे जिनका केवीएस का भी एग्ज़ाम रहा होगा। ठीक है, और अगर केवीएस का एग्ज़ाम रहा होगा तो ऑब्वियसली उनको वेट होगा कि केवीएस का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी का सिलेक्शन एनवीएस में हुआ है और केवीएस में हुआ है तो प्रेफर क्या करेगा, केवीएस करेगा। ठीक है, वो केवीएस प्रेफर करेगा, सबको पता है ये चीज़, एंड हर कोई इसके लिए परेशान भी जिसका दोनों में चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सटेंशन या वेट करने का टाइम मिल जाएगा अपने केवीएस के रिजल्ट के लिए, और अगर उनका केवीएस सिलेक्शन हो गया तो एनवीएस में वो जाएंगे ही नहीं, एनवीएस में जाएंगे नहीं तो पहले से ही उनका वैकेंट प्लेस हो जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि जो एनवीएस एक बार ज्वाइन कर लेता है फिर जब तक उसका रिज़ाइन नहीं फाइनल हो जाता तब तक वो वैकेंसी वैकेंट नहीं कहलाती है, आप सबको पता है। तो उसमें कभी कभी डिले भी हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कैंडिडेट्स का मूड चेंज भी हो जाता है। ठीक है, आप किसी इन्वायरमेंट के अडॉप्टेबल हो जाते हैं तो आपको बहुत, ऐसा तो बहुत कम है जिनका मूड चेंज हो, लेकिन कभी कभी प्रोसेस में डिले हो जाता है। ठीक है, टाइम पे नहीं हो पाता, ये लिस्ट में वो नाम नहीं आ पाता वेटिंग का, रिज़ाइन लग गया। ठीक है, या फिर लगा ही नहीं रिज़ाइन। ठीक है, ज़्यादा बेहतर इसमें ये होता है कि केवीएस का रिज़ल्ट आ जाए या कंफर्म हो जाए कि केवीएस में किसका किसका होना है, फिर अगर एनवीएस का अपॉइंटमेंट लेटर आता है, जबकि ये उनको तो बहुत ख़राब लगेगा सुनने में जिनका अपॉइंटमेंट लेटर आना है, लेकिन देखिए उनकी जॉब फिक्स है, उनमें कोई भी कहीं भी शंका नहीं है कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा तो इससे उनकी जॉब का कोई लेना देना, दे आर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट वाले भी, इनका सैड होना बनता है क्योंकि भाई इनकी जॉब वेटिंग में है, अगर ये केवीएस का एग्ज़ाम है किसी और टीचिंग के एग्ज़ाम को नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो केवीएस का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर किसी और टीचिंग स्टेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके लिए तो बढ़िया है कि वो आराम से वेट कर सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट वालों को इसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स स्टार्टिंग में ही नहीं जाएंगे ज्वाइन करने, वेटिंग लिस्ट हमारी उतनी जल्दी प्रिपेयर होगी। ठीक है, क्योंकि वेट किया जाता है, आप जिस दिन नहीं, आप अगर आपने ज्वाइन कर लिया, फिर अगर आप ज्वाइन करने के बाद अपनी ड्यूटी का आप रिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिले होता ही होता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर जो वेटिंग लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं उनको इस चीज़ से बहुत परेशान नहीं होना चाहिए कि डिले हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डिले कहीं ना कहीं उनके फेवर में काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। सो प्लीज़ जिनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी नहीं आया है, मैं तो यही चाहूँगी कि उनको जल्दी से जल्द जॉब मिल जाए, बट इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इस चीज़ के लिए खुश होंगे। ठीक है, अगर इसका आप एक्सपेक्टेड देखें तो उन्होंने बताया था कि अगस्त या सितंबर। ठीक है, अगस्त तो आने में बहुत टाइम ही नहीं है, अगस्त तो अभी आ जाएगा, सितंबर
ही मुझे लगता है कि चांसेस हैं, क्योंकि अगस्त में आना होता तो फिर अभी कुछ दिन पहले तक तो इन्हीं की ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, फिर इनमें कोई डिले ही नहीं है और डिले होना ही होना है कि तभी इनको पॉज किया गया है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये बस इतनी सी बात थी कि आप डिले में परेशान ना हो, स्पेशली वो कैंडिडेट जो अपनी वेटिंग लिस्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर वेट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में आना है कि नहीं आना, ये कंफर्म हो जाए, जितनी जल्द से जल्द आना हो आ जाए। देखिए, वेटिंग लिस्ट में नाम आना ज़रूरी है, उसमें नेम होना ज़रूरी है, उसका उस लिस्ट का आना ज़रूरी नहीं कि जितनी जल्दी रिजल्ट आ जाए। रिज़ल्ट अगर आपका आ जाना है वो 2 मंथ बाद भी आए, लेकिन अगर आपका उसमें नाम हो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे मतलब नहीं कि रिज़ल्ट बहुत जल्द आ जाए, ठीक है। ऐसी वेटिंग लिस्ट के आने का क्या फ़ायदा जिसमें कैलकुलेट भी ना हुआ हो सही से कि कितनी वैकेंट लिस्ट थी, या फिर उनमें अभी कुछ टीचर्स को रिज़ाइन करने की पॉसिबिलिटीज़ हो। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो एनवीएस ज्वाइन कर लिया है, अगर उसका केवीएस में हो, वो यहाँ फट से रिज़ाइन करके यहाँ चला आएगा। और अगर ये प्रोसेस फास्ट हो गई और ये स्लो हो गई, और अगर वेटिंग लिस्ट पहले ही आ गई, तो जाहिर सी बात है कि वो जो छोड़ के गया है कैंडिडेट, उसकी वो वेटिंग लिस्ट में उसका नेम नहीं आएगा, क्योंकि लेट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि हर डिले बैड नहीं होता है, कुछ डिले आपके लिए ठीक होता है। तो आप वेट करें और इस चीज़ में बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि वेटिंग लिस्ट में बहुत वेट हो रहा है तो इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट, ऐसा कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और जो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, उनका कंफर्म है कि उनका हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी वो परेशान है, बट दे आर श्योर कि उनका हो गया है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।